15 के 15 मजदूर यहाँ पे इस बिल्डिंग के साथ भरभरा कर नीचे ढह जाते हैं। मालवे गिरा रहा था, ऊपर से छत से जैसे गिरा है, ऊपर से गिरा, उसके नीचे लेके चला गया। तो सरकार नहीं देगा। मेरा बहन का 2-3 लड़की है, वही लड़का पालता था। एक दूसरा सोचा क्या उसको हम बचा लेंगे, जैसे बचाने लग गया ना, दौड़ के उसको बचाने गया, उतने में तीसरा छत भी गिर गया उसके ऊपर। विधवा था वैसे, या उसका बहू विधवा था। अब सरकार देगा नहीं तो फिर कहाँ से वो छोटे छोटे 4 बच्चे को लेके जाएगा। तीनों नौजवान जो है वो इस पूरे हादसे का शिकार हो जाते। घूमने के लिए आया, दुनिया से चले। तीनों की मौके पे ही मौत हो गई। तीनों नहीं, एक को यहाँ लाते लाते मौत हो गया, दो की वही मौत हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में है, जहां से एक बड़े हादसे की खबर जो है वो सामने आई थी। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बताया जा रहा है ये 3 मंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर यहाँ पे गिर जाती है, जिसके चलते 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मौके के अभी हालात दिखाऊं तो देखिए, सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, जिसे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे एमसीडी की तरफ से जो है मलबा हटाने का पूरा काम किया जा रहा है, यानी कि अभी तक जो है मलबा नहीं हटाया जा सका। आप ये देखें, 3 मंजिला ये इमारत है, जिसके बैक साइड का ये हिस्सा है। बताया जा रहा है इस इमारत में जो है वो डेमोलिशन का काम चल रहा था। ये प्राइवेट इमारत है और कोई प्राइवेट ठेकेदार जो है वो अपने थ्रू यहाँ पे डेमोलिशन का काम चला रहे थे, जिसमें 15 मजदूर, आप ये देखें कि 15 मजदूर जो है वो अंदर उस वक्त काम कर रहे थे। अब यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया कि 15 मजदूर सभी के सभी इसके नीचे दब जाते हैं, जिसमें 12 मजदूरों का ठीक ठाक जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है, तो वहीं 3 मजदूरों की इसमें दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी आप देखेंगे तस्वीरें तो देखें, तमाम यहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है, तमाम एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, यहाँ पे मशीनें लाई गई हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये आशंका है कि शायद अंदर कोई दबा हुआ ना हो, क्योंकि आप ये देखें कि कितना ज़्यादा मलबा है। अगर इसके नीचे कोई दबा भी हुआ तो किसी को क्या कुछ जो है वो पता चलेगा। आप साफ तौर पे अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मशीनों के थ्रू यहाँ पे सारा मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है ये प्राइवेट डेमोलिशन का काम चल रहा था, अंदर जो है डेमोलिशन का काम किया जा रहा था किसी ठेकेदार के थ्रू, जिसने बताया कि 15 लेबर जो है वो अंदर काम कर रही थी, जिसमें से 12 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं जो 3 मजदूर हैं उनकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के बीच में है। तीनों मजदूरों की उम्र इसी बीच में है और तीनों बिहार के रहने वाले हैं। आप ये देखें कि राजधानी दिल्ली में वो लोग काम करने आए थे, तीनों के तीनों जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, और इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया जिसके वो लोग शिकार हो गए। सुबह 11 से 12 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, जहाँ पे अभी भी एनडीआरएफ की टीमें, एमसीडी की टीमें जो है ये पूरे मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे जो है उस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ, यहाँ पे डीसीपी पहुँचे, एसपी पहुँचे, मतलब तमाम बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे, जिन्होंने इस पूरे हादसे का जायज़ा लिया कि आखिर क्या कुछ जो है वो यहाँ पे हुआ है। जिसके बाद जो है उन्होंने, डीसीपी ने खुद ये चीज़ बताई कि 3 मजदूर जो कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं, उनकी इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी आप देखें तो देखिए, ये सद्भावना पार्क है, ये मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये पार्क है और इस पार्क के जस्ट पीछे आप देखें तो यहाँ तमाम ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये प्राइवेट यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें इस एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो काम चल रहा था। यहाँ पे आप सामने देखें तो यहाँ पे जैन महिला आश्रम भी है, ठीक पास में ये आश्रम है जो कि थोड़ा दीवार से सटा हुआ है। अब आप ये देखें कि इस पूरी बिल्डिंग की पिछली दीवार और बिल्डिंग का पूरा हिस्सा जो है वो किस तरीके से भरभरा कर यहाँ पे गिर जाता है। चारों तरफ से जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई, और अभी भी आप ये देखें तो एनडीआरएफ की टीमें पूरी तैनाती के साथ यहाँ पे खड़ी हैं। आप देखें उनके साथ जो उनके ये डॉग्स वगैरह सब हैं, कि आखिर अगर अभी भी अंदर कोई दबा हुआ इस तरीके का कोई भी रिस्क जो है यहाँ पे टीम्स नहीं लेना चाहती, अधिकारी नहीं लेना चाहते, जिसके चलते अभी भी जो है पूरी चेकिंग यहाँ पे की जा रही है और सब कुछ जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही टीम की तरफ से ना रह जाए। इसके चलते जो है मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार यहाँ पे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे सभी गाड़ियाँ जो है अभी भी यहाँ पे खड़ी हैं, और इस पूरे जो ये हादसा हुआ है इसका पूरा जायज़ा लेते हुए यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा जो है ये मलबा है।
मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार यहाँ दिखाएं कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे ये मलबा है, और इस मलबे को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हादसा जो है वो अपने आप में कितना बड़ा हादसा जो है ये रहा होगा। देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी तमाम ये लोग जो जितने भी मौजूद हैं ये सब जो है अभी भी पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं कि कोई भी कमी जो है वो यहाँ पे ना रह जाए। आप देख सकते हैं साफ तौर पे इतना मलबा, इतनी मशीनें, इतनी टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। 15 मजदूर, देखिए वो मंजर क्या रहा होगा जब 15 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे और 15 के 15 मजदूर यहाँ पे इस बिल्डिंग के साथ भरभरा कर नीचे ढह जाते हैं। 12 मजदूरों का सही सलामत रेस्क्यू किया गया, सभी अस्पताल में हैं, और अभी जो है देखिए वो सभी अस्पताल में, और जो 3 मजदूर हैं जिनका बताया जा रहा है कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तो देखिए इस वक्त जो है मैं LNJP अस्पताल के बाहर हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी मजदूरों को जो है वो यहाँ पे लाया गया था। अभी इस पूरे हादसे में जो मजदूर थे, एक मजदूर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि उसी बिल्डिंग में डेमोलिशन का काम करवा रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जब्बार। सर क्या हुआ, वो पूरा हादसा था क्या, ये बताओ। वो लोग को मलबे गिरा रहा था, ऊपर से छत से जैसे गिरा ना, ऊपर से गिरा, उसके नीचे लेके चला गया। ये डेमोलिशन का काम कब से चल रहा है? ये 1 हफ्ते से चल रहा था। 1 हफ्ते से चल रहा है। तो ये पूरे मकान को तोड़ने का काम किया था? जी तोड़ने का काम कर रहा है। तो आज ऐसा कैसे हो गया कि मतलब मलबे पे क्या किया कि पूरा मलबा ही डाला? नीचे में जो मलबे था ना, उसको मलबे को नीचे गिरा रहा था बोर्ड से, ऊपर से छत जो है ना गिरा बिल्डिंग से, उसको नीचे लेके चला गया। ये तीनों जो है वो एक ही मंजिल पे थे? एक ही मंजिल पे काम कर रहे थे। कौन सी मंजिल थी वो दूसरी मंजिल थी। ये तीनों दूसरी मंजिल पे काम। ऐसा भी कुछ बता रहे हैं कि 2 मजदूर जो है वो एक को बचाने के चक्कर में गिर गए? नहीं, 2 नहीं बचे। एक को बचाने के लिए गया ना, 2 जैसे गिरा मलबे पे गिर गया। एक दूसरा सोचा क्या उसको हम बचा लेंगे, जैसे बचाने लग गया ना, दौड़ के उसको बचाने गया, उतने में तीसरा छत भी गिर गया उसके ऊपर। तो ये जो बिल्डिंग है जो आप बता रहे हैं दूसरी मंजिल पे खड़े थे, ये छज्जे थे, तो क्या था, ये कमजोर थे जो इस तरीके से पूरी बिल्डिंग गिर गई? ये कमजोर था, पुराना छत था ना, कमजोर था वो। पुराना छत? जी पुराना। तो पूरी छत आके नीचे गिर जाती? छत आके नीचे। और जो बाकी के आप मजदूर होते हैं 12, ये 12 आदमी है। आप लोग कहाँ थे? हम लोग दूसरी तरफ काम करते थे। दूसरी जगह काम कर रहे थे। जी। तो ये 3 मजदूर ही ढह के नीचे आते? जी आ गए। ठीक है, मौके पे क्या कुछ हुआ? आपने जो ठेकेदार था वो था, कितने लोगों को कॉल की, कौन कौन सी टीमें वहाँ पे पहुँची? वहाँ पर टीम मीडिया वाले सब आया, पुलिस वाले सब आया। मीडिया वालों को छोड़ के पुलिस वाले, NDRF की बात हो? पुलिस वाले आया था। हाँ। और पब्लिक लोग आए थे। पब्लिक को लगा। जी है। तो इनको निकाला किसने बाहर? निकाला पुलिस वाले निकाला। पुलिस वालों ने? पुलिस वाले। तीनों जो है बिहार, कहीं बाहर के रहने वाले? जी बिहार के रहने वाले। अभी परिवार है किसी? नहीं, किसी का बराबर यहाँ नहीं। कोई था मजदूर आप लोगों में से? और है सब गया वो थाने पर गया वो। थाने पे गए? जी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मकान की हालत, कंडीशन खराब थी, खराब है। तो ये छज्जा गिर गया, मकान कमजोर था? जी अपने आप गिरा, मतलब कमजोर था। अच्छा, दूसरी मंजिल पे तीनों मजदूर एक साथ थे? एक साथ थे, हाँ। अच्छा, बाकी के 2 मजदूर एक साथ थे। 2 मजदूर एक साथ थे, एक साथ गिर? दूसरा को बचाने गया ना, हाँ। फिर ये दबा गया उसमें। ठीक है, अभी क्या कुछ बात सामने? ये तीनों की मौके पे ही मौत हो गई? तीनों नहीं, एक को यहाँ लाते लाते मौत हो गया। ठीक है, 2 की वही मौत? वही मौत हो गया। दब गए थे मतलब? जी दब गए थे वो। सर अगर एक बात सामने आती है कि जब बिल्डिंग वगैरह गिरती है तो कोई लापरवाही, कोई ठेकेदार की तरफ से, कोई मजदूरों की खुद की तरफ से, कोई ऐसी लापरवाही जिस पे हम बोल सके कि ये लापरवाही के चलते आज 3 मजदूर मर गए? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा आप क्या ऐसा कोई बात नहीं था। कोई ऐसी लापरवाही सामने? कोई लापरवाही नहीं थी। ठीक है, अभी इंसाफ, आप उनके भाई बंधु थे, कोई इंसाफ को लेके मांग जो परिवार रखना चाह रहा हो, क्योंकि परिवार तो है नहीं? उसका परिवार यहाँ नहीं है। नहीं है। कोई इंसाफ को लेके मांग रही है? कोई इंसाफ चाहिए हमको। इंसाफ चाहिए बस। तो देखिए जैसा कि वहाँ पे 3 जो लेबर इस पूरे हादसे में ख़त्म हो गई हैं, उनमें से एक की मासी जो है वो यहीं पे रहती थी दिल्ली में। इनसे जानने थे कि आखिर इन्हें इस पूरे हादसे के बारे में कब पता चला और क्या कुछ पता चला। क्या नाम है मैम आपका? मेहरून खान। जो ये ख़त्म हुआ है उनमें से किसकी आप मासी? तोकीर का। कैसे आपको कॉल आई? वो आपके साथ रहते थे यहाँ? वहाँ से कॉल मेरा भैया करा। आपके भैया ने? हाँ। जो तोकीर हैं वो आपके साथ रहते थे या फिर कैसे? तोकीर भी सा है, मतलब वहाँ पे मतलब 12-13 आदमी था। तो वहाँ पे मेरा भैया फ़ोन करा कि ये 3 आदमी दबाल गिर गया, ख़त्म हो गया। फिर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर जाके छुट्टी मांग के मालिक से फिर हम जाके निकले, तब आए बाहर, तब आनंद विहार में गाड़ी रिजर्व करके यहाँ पर आए, देख रहे तो तीनों ख़त्म हो गए। तोकीर का 3-4 बच्चा है,
एक लड़का है 4 साल का, लड़की है 5 साल का, फिर छोटी वाली 3 साल का है, फिर छोटा वाला 1 साल का है। छोटे हाँ, गोद में है। अभी परिवार से बात हुई, परिवार आ रहे हैं यहाँ? परिवार अब यहाँ पे नहीं आएगा, परिवार यहाँ सब लेके हम चले जाओगे, हम जाओगे बिहार। जो तोकीर हैं वो कब से दिल्ली आ रखे थे काम? वो तो 2-3 महीना पर रह के यहाँ से गया, फिर गया तो अपना गांव में खेती बाड़ी में धान तन रोपा करके और फिर वहाँ से फिर चले आए। 1 महीना हो रहा है। मांग की अगर बात करें, उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार से कुछ मांग है आप लोगों को? सरकार नहीं देगा। एक मेरे को वही बहन का लड़का था, तो मेरा जीजाजी खत्म हो गया, तो मेरा बहन का 2-3 लड़की है, वही लड़का पालता था। अब तो वो तो दुनिया से खत्म हो गया। अब तो उसका जैसे मेरा बहन विधवा था वैसे अब उसका बहू विधवा था। अब उसको तो कोई देखने वाला है नहीं, तो आगे देखने वाला नहीं, कोई पीछे देखने वाला। अब सरकार देगा नहीं तो फिर कहाँ से वो छोटे छोटे 4 बच्चे को लेके जाएगा, कहाँ से खाएगा? बात तो यही टेंशन आप है। लोगों की मुआवजे को लेके मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है। अभी पुलिस ने कुछ बहुत बताया आपको, बॉडी वगैरह कहाँ पे है उन लोगों की? हाँ, बोला वहाँ ले गया। तो देखिए, ये जैसे कि उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने बताया कि 1 महीने से तोकीर जो है वो यहाँ पे थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो घर पे अपना छोड़ के वो भी आया, बोला 10 दिन 15 दिन देख लेते, घूम फिर लेते हैं दिल्ली। वो कभी आता नहीं था, कभी नहीं, फर्स्ट बार आया घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए आया तो हम दुनिया से चले गए। दोनों चाचा भतीजा। हाँ। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो 2 लोग हैं वो चाचा भतीजा निकले, जिसमें से एक जुबेर और तोकीर, जिनके बारे में हमने आपको बताया। जिसमें देखिए, जो तोकीर है उसके 4 बच्चे हैं, वहीं जुबेर की शादी को अभी मात्र 3 से 4 महीने और इतने दर्दनाक हादसे का वो शिकार हो गए। परिवार की यही मांग है कि सरकार जितना हो सके इस परिवार की मदद करे ताकि इनके बच्चे जो हैं वो पल सके। देखिए, मुआवजे की मांग कर रहा है परिवार कि किस कदर एक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। परिवार का कहना है कि परिवार को जो है अब मुआवजा चाहिए और परिवार को इंसाफ चाहिए। तो देखिए, जितने भी ये मज़दूर थे, इन लोगों को जो है मौके पर LNJP अस्पताल लेके जाया गया और जो 3 मज़दूर जिनकी इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, देखिए उनकी जो जानकारी यहाँ पे निकल कर सामने आई है कि 3 जो हैं, देखिए एक का नाम जो है ज़ुबैर आलम है जिसकी उम्र महज 24 साल है, और एक गुलजार जिनकी उम्र 30 साल और मोहम्मद ताहिर जिनकी उम्र 32 साल, मतलब वही 30 और 32 साल और 24 साल के ये तीनों नौजवान जो है वो इस पूरे हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनकी दर्दनाक यहाँ पे मौत हो जाती है। अभी भी देखिए काम चल रहा है, राहत बचाव का कार्य यहाँ पे जारी है और मौका रहते, हम तो ये चीज़ कहेंगे कि देखिए मौका रहते जो है इस पूरे हादसे पर जायज़ा लिया गया और 12 मज़दूर उनकी जान को बचा लिया गया। अगर टाइम रहते जो है यहाँ पे सभी कुछ नहीं किया जाता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 मज़दूरों की ज़िंदगियों पर जो है वो बन आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सभी टीमों ने अपनी तरफ से काम को पुख्ता किया और 12 मज़दूरों की जान बचाने में ये लोग सफल रहे। लेकिन 3 जो मज़दूर थे उनकी दर्दनाक मौत इस पूरे हादसे में देखिए वो हो चुकी है। अभी भी सब कुछ काम यहाँ पे चल रहा है। आप देखें किस तरीके से जो है एक बिल्डिंग के काम में, एक डेमोलिशन में, कंस्ट्रक्शन वर्क में किस तरीके से मज़दूर जो है वो इन हादसों का शिकार होते हैं और दर्दनाक मौत उनकी हो जाती है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। देखिए इस तरीके के कई हादसे राजधानी में, और ना बात करके सिर्फ राजधानी की बल्कि पूरे देश में इस तरीके के हादसे जो है वो होते रहते हैं। अब बात देखने वाली ये रहेगी कि आखिर इस हादसे में ज़िम्मेवार कौन है, किसकी जिम्मेदार, कौन इसका पूरा ज़िम्मेदार है, किसकी लापरवाही के चलते जो है ये पूरा हादसा यहाँ पे हुआ। आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई काम में जो ये बिल्डिंग इस तरीके से भरभरा कर यहाँ पर गिर जाती है। तो देखिए जैसे कि पहले ये जो बातें सामने आ रही थी कि सारे मज़दूर दब जाते हैं, सभी मज़दूरों का रेस्क्यू किया जाता है, तो अब ये बात सामने आ गई कि इन्होंने बताया कि आप ये दे सकते हैं यही मज़दूर थे, ये मज़दूर थे उस वक्त जो है वहाँ पे। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि 3 जो है ये लोग दूसरी मंजिल पे थे, मकान जो है काफ़ी जर्जर था, जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा जर्जर थी। इतना जो है हल्का मकान था कि अंदर काम चल रहा है डेमोलिशन का, तो 2 मज़दूर गिर जाते हैं और एक जब तीसरा उन्हें बचाने आता है तो वो भी उसमें दब जाता है। 2 मज़दूरों की देखें मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि तीसरे की यहाँ पे लाते हुए दर्दनाक मौत हो गई। तीनों जो है वो दिल्ली से बाहर के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। परिवार जो है वहाँ से निकल चुका है, लेकिन ये उनके जो साथी थे ये उस वक्त वहाँ पे उनके साथ
काम कर रहे थे। अब आप ये देखें कि कितनी हैरानी की ये बात है कि एक बिल्डिंग में डेमोलिशन का काम चल रहा है और उस बीच इतना बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचती हैं और पुलिस के द्वारा जो है तीनों बॉडीज़ को बाहर निकाला जाता है। एक व्यक्ति की सांस उस वक्त चल रही होती है, लेकिन अस्पताल में लाते लाते जो है वो उसकी मौत हो जाती है। अभी तीनों बॉडीज़ को देखिए मोर्चरी में जो है यहाँ से लेके जाया गया। यहाँ पे कोई एक दो रिश्तेदार थे जो सीधा वहीं पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी जो इनके साथी थे उन्होंने खुद यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो है ये पूरा हादसा यहाँ पे रहा और कितना ज़्यादा दर्दनाक हादसा जो है वो दरियागंज सद्भावना पार्क के पास में, सद्भावना पार्क के बाहर से देखने को मिला। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हो जाता है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।